अगर जीवन में सब कुछ हार जाए तो क्या जीवन जीने योग्य रहेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे सुनोगे तो आप कभी चिंता नहीं करोगे, अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, परेशानी से बाहर निकल जाओगे। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और भी जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल को फ्री में जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हम बेहद निराश और उदास होते हैं। ऐसे मौके पर हमें खुद को अपने परिवेश की अच्छी चीजों की याद दिलानी पड़ती है। ऐसा करने से नकारात्मक चीजें अपने आप विलुप्त हो जाती हैं। तो जब भी उदासी और निराशा का बादल गहराए तो याद रखें, ये 10 बातें वक्त सारे घाव भर देता है। मौके हर जगह हैं। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। अगर आपको अपने बारे में कुछ पसंद नहीं है तो उसे आप कभी भी बदल सकते हैं। कुछ भी उतना बुरा नहीं है जितना कि दिखाई देता है। जीवन सुलझा होता है, इसे उलझाएं नहीं। असफलताएं और गलतियां आशीर्वाद और वरदान हैं। जाने दो यारों वाला एटीट्यूड अपनाएं, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। यह पूरी सृष्टि हमेशा आपके पक्ष में काम करती है, न कि विरोध में। हर अगला दिन आपके लिए नई उम्मीदों का भंडार लेकर आता है। परमात्मा पर भरोसा रखें और मेहनत करें, जीवन में आगे बढ़े। ये कहानी बदल देगी आपके सोचने का नजरिया। एक जगह 4 दीपक जल रहे थे। वे आपस में बातें करने लगे। पहला दीपक बोला, हे ईश्वर, इस दुनिया में कितनी मार काट मची हुई है। लोग स्वार्थ से अंधे हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरी रोशनी किस काम की। और वह बुझ गया। उसकी बात सुन रहा दूसरा दीपक भी कहने लगा, लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ हो गया है। जीवन से ज्ञान और संस्कार का प्रकाश खत्म हो चुका है, फिर मैं ही जलकर क्या कर लूंगा। और वह भी बुझ गया। तीसरा दीपक तो और भी निराश था। हालांकि उसमें पहले 2 दीपों से ज्यादा तेल बाकी था। वह बोला, अच्छी बात बताई जाए, सही राह दिखाई जाए तो लोग बुरा मानने लग जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। फिर मेरी रोशनी से क्या फर्क पड़ जाएगा। और वह भी मंद पड़कर बुझ गया। लेकिन चौथा दीपक जलता रहा। उसने मन ही मन कहा, जब तक मुझ में तेल और बाती बाकी है मैं जलता रहूंगा। हमें इस चौथे दीपक की तरह बनने की जरूरत है। शिकायतें न करें, हताश न हो, सच्चाई के मार्ग पर चलते रहें। यही नहीं, बुझ चुके अन्य दीपों को भी रोशन करते चलें। अध्यात्म सिर्फ उनके लिए है जो अपने आप को टूटता हुआ देखने के लिए बिल्कुल तैयार हो, जो अपनी ही नजरों में एक तरफ तो गिर जाने को तैयार हो और दूसरी तरफ उनमें इतनी श्रद्धा हो कि बहुत गिरूंगा तो भी मुझे पता है कि मेरी नियति तो आकाश ही है। ये दोनों चीजें सामान्यत एक ही व्यक्ति में पाना मुश्किल है कि वो नीचे से नीचा गिरने को भी तैयार हो और नीचे से नीचा गिरकर भी उसके हृदय में आकाश बना रहे। जो ये दोनों बातें याद रख गया वो जीत गया। मैं गिरा हुआ हूँ, लेकिन गिरे रहना मेरी नीति नहीं। क्या मैं गिरा हुआ हूँ? निश्चित रूप से। क्या यही मेरा आखिरी सत्य है? ना, इन दोनों बातों को एक साथ रखना है। न तो ये झूठ बोल देना है कि मेरे भीतर खामियां नहीं, तुम्हारे भीतर 100 खामियां हो, तुम्हें 101 पता होनी चाहिए। और न उन कामियों के प्रभाव तले आकर के अपने आप को गिरा हुआ ही मान लेना है। साफ देखना है कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ और फिर कहना है कि परमात्मा अभी बाकी है। जब कोई व्यक्ति जिंदगी से हार मान लेता है तो उसका हौसला कैसे बढ़ाए।
दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, बस जरूरत होती है हौसलों की। अब सवाल उठता है कि हौसला कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए पहले अपने आत्मविश्वास को जागृत करने पर फोकस करें। अच्छा साहित्य पढ़े, छोटे बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं, किसी अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति से वार्तालाप करें, अपने पुराने बचपन के मित्रों के साथ समय बिताएं, परिवार के सदस्यों का सहयोग ले। कुल मिलाकर खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तेरी तकदीर लिखने से पहले ये पूछे कि हे बंदे तेरी रजा क्या है। अपनी आंतरिक प्रतिभा को निखारे, हौसले अवश्य ही बुलंद होंगे, रास्ते खुद ब खुद अख्तियार होंगे। आशा है आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अगर जीवन में सब मोह माया है तो जीने का क्या फायदा, किसके लिए जिया जाए। मैं आपके सवाल से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जीवन उसी को मोह माया लगाती है जो मोह माया में गिरा हो। सही मायने में जीवन मोक्ष का रास्ता है। आपको समझना चाहिए कि जन्म से पहले हम अप्रकट थे और मारने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। तो इस बीच के क्षण को इतनी जोर से पकड़ लेते हो कि मानो कभी मारोगे ही नहीं। मोह इतना बढ़ जाता है मानो कि हमने ही बनाया हो। जैसे कि घर तुम सोचो कि मृत्यु होती है तो क्या जिसका मौत हुआ है क्या उसका मकान रोता है? ना ही रोता, क्योंकि तुमने मकान को पकड़ा है, मकान ने तुमको नहीं पकड़ा। और जब मौत निश्चित है तो यह मोह किस काम का, जैसे एक कलाकार रंगमंच पर अपना किरदार निभाता है बिना किसी मोह से, वैसे तुम्हें भी करना है। सिर्फ जीवन में एक कलाकार बानो, मन से सन्यासी राहो, ऊपर से कलाकार राहो। बस अपना किरदार निभाओ, माँ के साथ बेटे का, पिता के साथ बेटे का, पत्नी के साथ पति का, बच्चों के साथ पिता इत्यादि। पर एक बात हमेशा याद रखना, मन से सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ का, भक्त का रिश्ता रखना, और सिर्फ यही रिश्ता सच्चा होता है, मन से भी आत्मा से भी। क्या जीवन जीने के लिए पैसा सब कुछ होता है? पैसा जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। पैसा जरूरी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे खाना, कपड़े, रहन सहन इत्यादि, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। रिश्ते और स्नेह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। स्वास्थ्य और खुशहाली जीवन के लिए आवश्यक है, जिस पर पैसा काफी हद तक निर्भर नहीं करता। आंतरिक शांति और आनंद मन और आत्मा से आते हैं, जो पैसा नहीं दे सकता। जीवन का उद्देश्य आंतरिक विकास है, जो आत्म खोज और आत्म अध्ययन के माध्यम से होता है, पैसे से नहीं। इसलिए यदि आपके पास पैसा है तो वह जीवन को सुगम बनाता है, लेकिन जीवन जीने के लिए सब कुछ नहीं है। रिश्ते, स्वास्थ्य, आनंद और आत्मज्ञान जीवन जीने के लिए असली चीजें हैं। क्या जीवन में यदि कष्ट नहीं हो तो जीने का मजा आएगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उन परिस्थितियों का समर्थन करता हूँ जिसके कारण हमें दुख और कष्ट होता है। आप ही बताइए, अगर आपके पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी और कोई कष्ट नहीं है, तो ही आप खुद को संतुष्ट मानेंगे, इससे भी उब जाएंगे। जीवन में जब सुख दुख दोनों छूकर गुजरेंगी, तभी तो जीवन का असली आनंद आएगा। और प्रकृति नियम में भी है, हर किसी को दुख और सुख दोनों से होकर गुजरना ही है। जीवन कभी भी आसान नहीं होता है। जब जीवन की शुरुआत होती है, जो काम हम पहली बार कर रहे होते हैं वह हमें बहुत मुश्किल लगता है। आप किसी छोटे बच्चे को देखें, उसके लिए खाने की चम्मच भी मुंह तक ले जाना कितना मुश्किल होता है। वैसे ही जिंदगी में जब भी नया काम किया जाता है वह बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन जब उस काम को कई बार कर लेते हैं तब वही काम आसान हो जाता है।
जीवन में ऊंचाइयों को छूने वाले लोग कभी निराश न हुए हो, ऐसा कभी नहीं होता है, बल्कि वे भी हमारी तरह साधारण प्राणी होते हैं जो नाउम्मीद होने के बावजूद हार नहीं मानते हैं। जब तक सफल नहीं हो जाते हैं तब तक काम करते रहते हैं। वे निराश होकर बीच में काम नहीं छोड़ते। यदि किसी काम में असफल हो जाते हैं तब तक उस काम में लगे रहते हैं जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। वह सफल होने के लिए दूसरों से सहयोग लेने से चूकते नहीं हैं। उनके लिए सफलता उनके आत्मसम्मान से बढ़कर होती है। उनके लिए जिंदगी ठहराव का नाम नहीं होती है। वह एक काम सीखने के बाद दूसरे काम को सीखने से पीछे नहीं रहते हैं। वे नए जोश के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। उनके लिए सफलता जिंदगी का दूसरा नाम है। वे लोग हारने से ज्यादा सख्त मेहनत में विश्वास रखते हैं। उनके लिए दुख तकलीफ मायने नहीं रखते हैं। जिनके लिए दुख से ज्यादा अपने मुकाम तक पहुंचना होता है वही इतिहास रचते हैं। किसी भी सफल इंसान की जीवनी उठाकर देखे, उनका जीवन हमसे भी ज्यादा दुखदायी होता है, लेकिन उनका पक्का भरोसा ही उन्हें आगे बढ़ाता है। किसी भी संबंध को निभाना आसान नहीं होता है। वह संबंध कोई भी क्यों न हो, हर संबंध त्याग और बलिदान मांगता है। त्याग करना आसान नहीं होता है, लेकिन जो जीवन में त्याग कर सकते हैं वही रिश्तों को निभा पाते हैं। जिंदगी को आसान बनाने के लिए हर समय काम करते रहना चाहिए। हम कुछ सीखते हैं जब कोई काम करते हैं, तब उससे किसी न किसी का भला होता है। हमारे अंदर नकारात्मक भावना नहीं रहती है। सकारात्मक सोच हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। हर इंसान हमारा सहयोग करने लगता है, जिससे जिंदगी आसान हो जाती है। कामचोर लोगों से लोग दूर भागते हैं। जब किसी से लोगों का फायदा नहीं हो रहा होता है तो ऐसे इंसान से लोग दूरी बनाना पसंद करते हैं। मैं हमेशा सोचती थी अमीरी का मतलब काम न करना है, सुखी का मतलब भी काम से दूर भागना है। शुरू में मैं काफी दुखी रही, लेकिन बाद में समझ आया यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमारी जरूरत किसे है। कोई हमारा काम क्यों करने के लिए अपने पास रखेगा। हर इंसान अपना सुख चाहता है। वह दूसरे को सुख देने के लिए उसे अपने पास नहीं बुलाता है। यदि आप जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो मेहनती, सकारात्मक सोच और मिष्टभाषी बनिए, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। यदि आप कामचोर बनोगे तो ऐसे इंसान से लोग दूर भागते हैं। सकारात्मक सोच आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। सकारात्मक सोच रखने का प्रयास करें और अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान, स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम करें, सही खानपान पालन करें और पर्याप्त आराम लें। समय का प्रबंधन, अपने समय का सही तरीके से प्रबंधित करें। काम और आनंद के लिए समय निकालें। सीखने की इच्छा, नई चीजें सीखने की इच्छा रखें, चाहे वो एक नया कौशल हो, किताबें पढ़ना या कोई नया शौक। संबंधों का मानवीयता से संजीवन करना, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का प्रयास करें और उनके साथ मिलकर खुशियां बांटें। सेवा भाव, दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है। सेवाभावी बनने का प्रयास करें और समाज में सहयोग प्रदान करें। लक्ष्य सेट करना, अपने जीवन में स्थिर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। मनोबल बनाए रखना, कभी कभी हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन आपके मनोबल को नीचे नहीं आने दें। आत्म परिवर्तन, स्वयं को सुधारने का प्रयास करें। अपनी दोषों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। आनंद उचित साझा करना, आपकी खुशियां और आनंद को दूसरों के साथ साझा करने में और भी बढ़ जाते हैं। ध्यान दें कि जीवन में समस्याएं और मुश्किलें हो सकती हैं,
लेकिन आपकी सक्रिय भागीदारी और सकारात्मकता से आप उन्हें पार कर सकते हैं और अपने जीवन को आसान और खुशहाल बना सकते हैं। जीवन जीने का आसान तरीका क्या है? जीवन जीने का सबसे आसान तरीका यह है कि खुद को प्रकृति और परमात्मा को समर्पित करके आजाद स्वतंत्र रहकर खुश होकर अपने जीवन के सफर को तय कीजिए। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सारी सृष्टि आपके साथ है। आप इस भावना से जीवन का आनंद लीजिए कि हम हैं परम पुरुष के दाशा आए, देखन जगत तमाशा दृष्टा भाव साक्षी भाव से इस धरती पर सबके साथ मिलबर्तन भाव से आनंद लीजिए। सबको अपना परिवार समझकर सबसे प्रेम व्यवहार कीजिए। सबके साथ मिल बांटकर खाइए। सारा संसार एक परिवार है, इस नजर से देखिए। अभी खुश रहिए, वर्तमान में खुश रहिए। अभी अगर खुश रहेंगे तो यही आने वाला कल होगा और यही आपके लिए फल होगा। जो कुछ हो रहा है आपके जीवन में सब अच्छा अच्छा हो रहा है। बस इस तरह की भावनाएं बनाकर अपने जीवन का सफर तय कीजिए। जिंदगी सबके लिए आसान क्यों नहीं है? जिंदगी आसान तो किसी के लिए भी नहीं है। मुझे लगता है इंसान मुसीबतों से बचने के चक्कर में नई नई मुसीबतें अपने लिए खोज ही लेता है। बड़े बड़े सितारे सुसाइड करते हैं तो लगता है भाई इनको क्या कमी थी। लेकिन यह कहना भी गलत न होगा, जीवन कुछ लोगों के लिए कम कठिन है और कुछ लोगों के लिए तो पूरा जीवन ही भयंकर आपदा है। और हमारे देश में तो जीवन को देखने का नजरिया ही नकारात्मक था। मदर इंडिया का यह गाना मुझे बहुत नकारात्मक लगा। इसमें कहा गया है कि जीवन एक जहर है, उसे पीना ही पड़ेगा। हम लोग तो जीवन को समझते ही बोझ हैं, तो फिर बोझ ही लगेगा। जैसे अगर आप अपने बच्चे को उठाकर चलेंगे तो कभी बोझ नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कोई सामान को बोझ समझकर उठाएंगे तो हाथ और पैर जल्दी थक जाएंगे। तो सर्वप्रथम जीवन को बोझ न समझें। अब देखते हैं कुछ लोगों के लिए जीवन कठिन क्यों है। जीवन संभावनाओं का खेल है। अगर आप किसी विकसित देश में जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस इत्यादि में पैदा हुए तो आपका जीवन कम कठिन होगा बनिस्बत इसके जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या गरीब मुल्कों में पैदा हुए हो। भारत को बीच में मान लेते हैं। अब जो औरतें मुस्लिम मुल्कों में पैदा होंगी उनका संघर्ष एक खुले देश में पैदा होने वाली लड़की से बहुत अधिक होगा। जीवन की कठिनाई कुछ चीजों पर निर्भर करती है, जैसे धन, सेहत, जीवन में प्यार इत्यादि। अब यह सब भी संभावनाओं का खेल है। हमारे यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं, तो इंसान विनाश के बाद के सृजन में ही लगा रहता है। जीवन को देखने का नजरिया, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा है, अगर हम सोचेंगे कि जीवन बोझ है तो वैसा ही लगेगा, और अगर जीवन को भगवान का दिया हुआ अनमोल गिफ्ट समझेंगे तो वैसा ही लगेगा। अब यहाँ विकसित देश इंसान और इंसानी जीवन को सबसे अधिक महत्व देते हैं। हमारे यहाँ इंसान की कीमत किसी भेड़ बकरी से अधिक नहीं मानी जाती। कुछ जनसंख्या भी हमारी बहुत ही अधिक है। सुखी रहने के साधन बहुत लिमिटेड है और उसे चाहने वाले लाखों। मैं यह उत्तर ईश्वर के मानने वालों के लिए लिख रहा हूँ। जो ईश्वर को नहीं मानते उन्हें अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए और प्रत्येक परेशानी का स्वयं की सोच के अनुसार वीरता पूर्वक सामना करना चाहिए। जीवन में सबसे मोटी बात यह है कि कठिन और आसान ये सब ईश्वर निर्धारित करते हैं। प्रत्येक समय के लिए ईश्वर परिस्थितियां बनाते हैं जिन पर रिएक्ट करके हम अपनी डेस्टिनी पूरी करते हैं। जो लोग ईश्वर के नजदीक आ जाते हैं उन्हें हो सकता है कि परिस्थितियां वही हों पर फिर भी जीवन आसान लगता है। कुछ के केस में तो ईश्वर परिस्थितियां ही बदल देते हैं और व्यक्ति की परेशानियां खत्म हो जाती हैं।
अतः जान लीजिए कि सभी परेशानियों को कम करने या खत्म करने के लिए ईश्वर की नजदीकी ही उत्तम उपाय है। मैं तो कहूँगा कि जो लोग सही मनुष्यता में थोड़ी ऊंचाई पर हैं, उन्हें ईश्वर कृपा मिलती है और जीवन जीना आसान हो जाता है। जो लोग अशरीरी सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानते हैं या जानते हैं और यह भी समझते हैं कि इन्हीं ईश्वर ने सृष्टि बनाई है और अपनी मर्जी के अनुसार इसे चलाते हैं, इसमें थोड़ा मेरे अनुभव की यह बात और जोड़ दीजिए। ईश्वर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उनके कुछ नियम तो हैं जिन्हें मनुष्य समय समय पर पकड़ते हैं, लेकिन हर जमाने के लिए ये नियम हो सकता है वही न हो। ईश्वर प्रत्येक अर्ध सहस्त्राब्दी में कई बातें बदल देते हैं। जैसे अब नर्क व स्वर्ग नहीं है। ईश्वर के ऑफिसरों को उनकी मूर्तियों प्रतीकों में रहने की अनुमति नहीं है, पर वहाँ क्षणिक रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दे सकते हैं। इन ऑफिसरों के जानवर वाले वाहन हटाकर ईश्वर ने उन्हें इच्छा द्वारा उन स्थानों पर जाने की अनुमति दे दी है जहां के कार्य ईश्वर उन्हें सौंपते हैं। अब सिर्फ 3 सिद्धियां ही मिलती हैं जो ईश्वर की छोटी पावर हैं, और किसी की ईश्वर लिखित डेस्टिनी नहीं बदल सकती आदि। यह भी जान लीजिए कि कितने भी बड़े संत महात्मा लेखक इस संबंध में जो बोलते और लिखते हैं, ईश्वर उनके शब्दों से बंधे हुए नहीं हैं, और वे कभी भी इन लोगों को अपने सच्चे भक्त की सहायता करने के लिए गलत साबित कर सकते हैं। जो लोग भी सच्चे मन से ईश्वरोन्मुखी हैं, उन्हें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर सब देख सुन रहे हैं और उनकी मर्जी से ही हम सुख और दुख प्राप्त करते हैं, जो हमेशा नहीं रहते। जीवन आसान व कठिन सब ईश्वर की मर्जी से होता है। जिसे कठिन लग रहा है उसे कुछ प्रयत्न करके ईश्वर कृपा प्राप्त करनी होगी। यह मुश्किल नहीं है, कोई खर्चा नहीं करना है, सिर्फ मन को सही ढंग से चलाना है। इसके लिए परिवार व समाज में रहते हुए ईश्वर का मंत्र मैं सही इंसान बनूंगा स्वयं ही ईश्वर को साक्षी मानकर लेना है। खुलासा 6 भी पढ़े। इसके बाद इस मंत्र की ईमानदारी से प्रत्येक स्थान पर प्रैक्टिस करें। सिर्फ 2 वर्ष की प्रैक्टिस में यदि अपनी कमजोरियों को जिस लेवल पर अभी हैं, उसमें 50% भी जीत लिया, तब स्वयं मालूम पड़ जाएगा कि ईश्वर की कृपा मिल रही है। जो इन्हें 90% के लेवल के ऊपर जीत लेते हैं, तब तो वे ईश्वर के दरवाजे पर ही पहुंच जाते हैं। उसके बाद तो सिर्फ 5 वर्षों तक प्रतिदिन एक बार 25 मिनट से कम ध्यान करते हुए ईश्वर से दर्शन देने की प्रार्थना करने पर वे मन में दर्शन भी देते हैं, जिसके लिए वे साधक को पूर्ण होश में रखते हुए और बोलकर कि ये वे हैं, कोई उचित रूप दिखाते हैं। दर्शन देने की प्रार्थना करते समय मन में किसी रूप की कल्पना नहीं करनी है। मंत्र की प्रैक्टिस करते समय अपनी मानवीय कमजोरियों पर खास ध्यान देना है। कुछ बहुत जिद्दी कमजोरियां होती हैं, जिनमें से 1-2 को कई संत महात्मा भी 90% के लेवल के ऊपर नहीं जीत पाते और ईश्वर के दर्शन पाने से रह जाते हैं। ये लोग झुंझलाहट में फिर बोल देते हैं कि ईश्वर तो अशरीरी हैं और इसलिए उनके दर्शन नहीं हो सकते, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि जो ईश्वर इतनी बड़ी सृष्टि बनाते हैं, तो क्या अपने भक्त को वे एक नया रूप बनाकर नहीं दिखा सकते? क्या आपको पता है जिंदगी जीना आसान क्यों नहीं है? जिंदगी को जीना भी कोई जीना होता है। क्या जिस जिंदगी का अंतिम लक्ष्य ही मौत है, उसे क्या जी लोगी? अगर जीना ही चाहती हो तो दूसरों की उम्मीदों को जी डालो, दूसरों के विश्वास में झूम लो। कभी दूसरों के चेहरे में मुस्कान बिखेर कर खुद बिखर जाना, कभी दूसरे के आंसू पोंछकर जज्बात छुपाना। तब एहसास होगा कि मैं तो कहीं टूटा ही नहीं, मेरे भीतर की भ्रांतियों का दामन हुआ, मैं और सशक्त बना, मुझ में अब दार्शनिक प्रवृत्ति है। अध्यात्म मेरा साथ देता जा रहा है, कोई साधना अधूरी रहती हूँ नहीं जी। लोग जिंदगी जी रहे हैं
वो कम से कम जिंदगी को समझ तो ले, वो आखिर है क्या? क्या जिंदगी सिर्फ जीने का नाम है, खुशी का नाम है, सुकून का नाम है? नहीं, लोगों में भ्रम है। जिंदगी का अंतिम पड़ाव अगर मौत है तो क्या इसमें ऐसी ही चीजें प्राप्त होंगी जो कभी शाश्वत रह ही नहीं सकती? जिंदगी उम्मीदों और विश्वास को आत्मसात करने का नाम है, क्योंकि इनमें जिंदगी का अंतिम पड़ाव नहीं होता। एक चेतना, एक प्रेरणा और जुनून होता है जो करने के बाद लोगों के खून में दौड़ता है। जिस दिन लोगों की उम्मीद हासिल कर लोगी, उनके विश्वास में खरा उतरने लगोगी, जिंदगी में लाख तकलीफ होने पर भी मजा आने वाला है, तृप्ति मिलने वाली है, जश्न और उल्लास भी चरम पर होगा। कोई वफा कभी भी बदला नहीं लेती, सिर्फ स्नेह ही तो रखती है। आप अगर उम्मीद में खरे नहीं उतर पाते तो कोई आपको सजा थोड़ी ना देता है, बल्कि आप खुद को ही गुनहगार मान लेते हैं। एक इंसान दुनिया भर में बेइज्जत हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन वो खुद की नजरिन में गिरा, कोई ताकत उसे जिंदा दिल नहीं बना सकती है। इसलिए इंसान कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि उम्मीदों का हनन हो, किसी का विश्वास प्रताड़ित हो। जिंदगी जीना कठिन है, इस बात पर चर्चा करने से पहले जिंदगी जीना आसान क्यों है, इस बात पर मैं कुछ नजर डालना चाहूंगी। मेरे विचार से पॉजिटिव चीजों से शुरुआत होना किसी भी कार्य के लिए ज्यादा अच्छा है, ताकि उस समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सके। जिंदगी जीना इसलिए आसान है क्योंकि हमारे ऊपर हमारे माता पिता का आशीर्वाद तथा हमारे परिवारी जनों का सहयोग हमेशा बना रहता है, जिसके आधार पर ही हमारे जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान होता रहता है। हमारे गुरुजनों तथा शिक्षकों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के द्वारा हम समाज में अपनी एक उच्चतम छवि बनाने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे जीवन में शिक्षा की उपयोगिता जितनी उच्चतम स्तर पर होगी, हमारा जीवन उतना ही सुगम तथा सरल होगा। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर कि जिंदगी जीना आसान क्यों नहीं है। इस प्रकार की परेशानियां तभी देखने को मिलती है जब हम अपनी जिम्मेदारियों से इसी प्रकार से मुंह मोड़ने लगते हैं, या फिर अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव जो कि हमारा शैक्षिक जीवन होता है, उससे किसी प्रकार से विमुख हो जाते हैं। कई बार परेशानियों का कारण सही मार्गदर्शन का ना मिलना भी होता है। उसके अभाव में किसी भी कार्य की सही जानकारी ना होने की वजह से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की समस्या में विशेष आजकल के नव युवक नव युवतियों का अपने परिवारी जनों से दूर होते जाना भी है, जिसके कारण भी अपनी समस्याओं को अपने परिवार के साथ खुलकर बांटते नहीं हैं, जिसकी वजह अपने आप को और भी ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। आपके हिसाब से जिंदगी कब आसान होती है और कब मुश्किल? जिंदगी समझ में आए तो आसान, उलझती जाए तो मुश्किल। जिंदगी अपनी मुट्ठी में हो तो आसान, वक्त के साथ थम सी जाए तो मुश्किल। जिंदगी अपनी सी लगे तो आसान, खुद ही खुद सी ना लगे तो मुश्किल। जिंदगी अपनों के साथ हो तो आसान, अपने साथ हो तो मुश्किल। जिंदगी राहों में मंजिल की तरह मिल जाए तो आसान, मंजिल सी बिछड़ जाए तो मुश्किल। जिंदगी कुछ हम सी लगे तो आसान, कुछ गुमसुम सी लगे तो मुश्किल। जिंदगी कांटों पर सजे पर गुलाब के फूल सी लगे तो आसान, कांटों सी लगे तो मुश्किल। जिंदगी बच्चों सी सरल लगे तो आसान, बीते बचपन सी लगे तो मुश्किल। जिंदगी सुबह की सुहानी हवा सी लगे तो आसान, समंदर की लहरों सी लगे तो मुश्किल। जिंदगी सुहानी शाम सी खूबसूरत लगे तो आसान, अंधेरी रात सी लगे तो मुश्किल। और बंद आंखों से देखो तो आसान, खुली आंखों से देखो तो मुश्किल। जिंदगी अब जिंदगी क्यों नहीं लगती, या फिर मेरे देखने का नजरिया गलत है? देखने का नजरिया ही गलत है। मैं आपको एक कहानी से स्पष्ट कर देती हूँ। किसी गुरुकुल में दो राजकुमार पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन उनके आचार्य दोनों को घुमाने ले गए।
घूमते हुए वे बहुत दूर निकल गए। तीनों प्राकृतिक शोभा का आनंद ले रहे थे। तभी आचार्य की दृष्टि एक आम के एक पेड़ पर पड़ी, जिसके के तने पर डंडा मारकर एक बालक फल तोड़ रहा था। आचार्य ने राजकुमारों से पूछा, क्या तुम दोनों ने यह दृश्य देखा? हाँ गुरुदेव गुरुदेव, राजकुमारों ने उत्तर दिया। इस दृश्य के बारे में तुम दोनों के क्या विचार हैं? पहले राजकुमार ने कहा, गुरुदेव मैं सोच रहा हूँ कि जब वृक्ष भी बगैर डंडा खाए फल नहीं देता, तब कोई मनुष्य कैसे आराम से काम कर सकता है। यह दृश्य एक महत्वपूर्ण सामाजिक सत्य की प्रतीति कराता है कि यह दुनिया राजी खुशी नहीं मानने वाली है। दबाव डालकर ही समाज से कोई काम निकाला जा सकता है। दूसरा राजकुमार बोला, गुरुजी मुझे कुछ और ही लग रहा है। जिस प्रकार यह पेड़ डंडे खाकर भी मधुर आम दे रहा है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी स्वयं दुख सहकर कठिन परिश्रम करके काम करना चाहिए व दूसरों को सुख देना चाहिए। यदि कोई हमारा अपमान भी करे तो उसके बदले हमें उसका उपकार करना चाहिए। यही हमारा धर्म है, मनुष्यता का प्रमाण है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, देखो जीवन में दृष्टि ही महत्वपूर्ण है। घटना एक है, किंतु तुम दोनों ने उसे अलग अलग रूप में ग्रहण किया, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में भिन्नता है। मनुष्य अपनी दृष्टि के अनुसार ही जीवन व्यतीत करता है, उसी के अनुरूप कार्य करता है और उसी के अनुसार फल भी भोगता है। दृष्टि से ही मनुष्य के स्वभाव का भी पता चलता है कि वो जीवन को सकारात्मक होकर व्यतीत करता है या छोटी छोटी परेशानियों और कठिनाइयों से अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोचता है। आचार्य ने पहले राजकुमार से कहा कि तुम सब कुछ किस्मत से प्राप्त करना चाहते हो, जबकि तुम्हारा मित्र कठिन परिश्रम से सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। जिंदगी में क्या सबका साथ होना आवश्यक है? ऐसा क्यों? जब हम जीवन में अकेला रहते हैं तो हमको किसी साथी की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में अकेला रहना आसान नहीं होता है, उसमें हम अकेला हो जाते हैं और हम सभी को एक साथी की आवश्यकता पड़ती है जो हमें समझ सके, जो हमको समझा सके। यह सभी की जरूरत होती है। ऐसी जरूरत सबको होती है। जब हम जीवन में अकेला हो जाते हैं तो आवश्यकता होती है जिसमें हमको हम समय उनके साथ व्यतीत करने की चाहत होती है। जैसे एक आदमी अकेला हो जाता है तो जब भी उसे किसी की याद आती है तो उस समय अकेलापन का एहसास होता है और उस समय एक साथी की आवश्यकता होती है जो हमें गिरने पर हमको उठा सके। जब हम अकेला हो जाएं तो वह हमें उस समय हमको जीने की उम्मीद को जगाए। जैसे इसमें हमको एक दोस्त की जरूरत दिखाई पड़ता है। एक समय एक स्थान पर किसी भी समय एक दोस्त की जरूरत दिखाई देती है जो हमें संभाल सके, जो हमको जीवन की राह में एक उम्मीद को दिखा सके। जब भी हम जीवन में अकेला हो जाते हैं तो किसी की साथ की जरूरत अवश्य पड़ता है। जन्म में हम अकेला होते हैं, लेकिन जीवन भर हम अकेला नहीं रह सकते हैं। जीवन में सबका साथ होना आवश्यक होता है जिससे हम सभी का जीवन आसान हो सके। इसीलिए हम सभी को जीवन भर सभी की आवश्यकता होती है जिससे हमारा जीवन आसान हो सके और हम जीवन भर खुश रह सके। जीवन सबके साथ अच्छा लगता है, अकेला नहीं। जिंदगी में क्या होना बेहद जरूरी है। चलिए आज आपको मेरे दो सबसे घनिष्ठ मित्रों के जीवन के बारे में बताता हूँ, जिसके माध्यम से वो एक चीज का पता लगेगा जो जिंदगी में होना बेहद जरूरी है। मिलिए पहले मित्र से जिनका इंदौर में बहुत बड़ा मेटल कारोबार है, जिसका मासिक टर्नओवर करोड़ों में है। दो बड़े वेयरहाउस प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में है, जिससे लाखों रुपए किराया मासिक आय है। कम आयु में ही 2-3 भूमि के टुकड़े शहर के पॉश रिहायशी एरिया में ले रखे हैं और अभी माता पिता से अलग होकर इनके नवीन भवन का 1 एकड़ के प्लॉट पर करीब 10,000 स्क्वायर फीट पर भव्य कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है।
इनकी फोन की घंटी ऐसे घनघनाती है जैसे रेलवे इंक्वायरी हो। एक हाथ और एक कान फोन पर परमानेंट चिपके रहते हैं। 24 में से 17 घंटे मानो कोई पिशाच इनके कांधों पर चढ़ा बैठा है। दिन भर में लाखों का लेन देन दे के भिन्न भिन्न राज्यों से होता रहता है। और विश्वास मानिए, हर चौथे दिन कहीं से पेमेंट रुक जाने से इनकी सांस रुक जाती है, तो हर 5वें दिन किसी को पेमेंट ना दे पाने के टेंशन में इनकी सांस नहीं आ पाती है। सर पर हमेशा जीएसटी का और कस्टम का तनाव, आसपास के ईर्ष्यालु व्यापारियों के षड्यंत्रों का प्रभाव और असामाजिक तत्वों द्वारा यदाकदा दी जाने वाली धमकियां इन्हें बुरी तरह से पीड़ित किए रहती हैं। बची खुची कसर कर्मचारी और मजदूर पूरी कर देते हैं, नित नई डिमांड और बोनस मांगकर तथा बिना सूचना गायब होकर। जहां धन की अति होती है, वहां सबसे पहले सबसे करीब के रिश्तों का दूर होना शुरू हो जाता है। इनका सगा भाई ही इनके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है और साम दाम दंड भेद सब अपनाता है इन्हें नीचे गिराने के लिए। आज इनका जन्मदिन था संयोग से, और एक पार्टी ने इनके 50 लाख का पेमेंट रोक लिया था 2 दिन से। मेरे साथ करीब रात 10 बजे तक उस सिलसिले में विचार विमर्श कर रहे थे, और समारोह उत्सवों को छोड़िए इन्होंने 2 निवाले नहीं लिए थे सुबह से। मात्र 1 कप चाय पी थी मेरे साथ में, और दोनों रात को जागरण हो गया था इनका चिंता चिंता में ही, जो स्वाभाविक ही है। यहाँ धन की अति है, रुतबे की कमी नहीं है, बस वो एक चीज नहीं है जिसकी वजह से इंसान सुख की 2 रोटी खाकर चैन की 2 घड़ी नींद ले सकता है। मिलिए दूसरे मित्र से जिनका भी मेटल का ही कारोबार है, और मालवा निमाड़ के छोटे छोटे कस्बों से फुटकर मेटल खरीदकर पहले बताए गए मेरे बड़े कारोबारी मित्र को ही बेचते हैं। इनके पास संपत्ति के नाम पर 4 कमरों का एक छोटा सा मकान है, और हाल ही में लिया गया एक सेकेंड हैंड पिकअप वाहन है, जो मेटल इधर से उधर करने के काम में आता है। ना इनके फोन घनघनाते हैं, ना इन्हें किसी भी सरकारी विभाग या असामाजिक तत्वों द्वारा कभी भी रत्ती भर तनाव की प्राप्ति होती है। इनका पेमेंट रोज का रोज लोकल में ही आता जाता रहता है, और इन्होंने जीरो रिस्क पॉलिसी अपनाते हुए उतना ही व्यापारिक लेन देन कर रखा है, जितने से इनके व्यवसाय की रोलिंग आराम से चलती रहे। ना ही इनके कर्मचारी मजदूर इन्हें परेशान करते हैं, क्योंकि ये 2 भाई हैं और दोनों ही अपने हाथों से सारा छोटा बड़ा काम करके मुनाफे को घर तक ही सीमित रखते हैं। दोनों भाइयों में प्रेम ऐसा है कि इनके क्षेत्र में मिसालें दी जाती है। बड़े भाई के लिए छोटा हर किला लड़ाने को तैयार रहता है, और बड़ा भाई छोटे के लिए हर मुसीबत के सामने खड़ा रहता है। पूरा परिवार रात्रि का भोजन साथ बैठकर करता है, भले कुछ भी हो जाए। महीने में आराम से एक बार परिवार समेत ये लोग भ्रमण पर भी जाते हैं, इतवार भी मनाते हैं और त्योहार भी मनाते हैं। एक आदर्श भारतीय परिवार होने के सारे बिंदु को टिक करते हैं। यहाँ सीमित किंतु पर्याप्त धन है, रुतबे की आवश्यकता अनुभव ही नहीं हुई, और वो एक चीज पर्याप्त से अधिक मात्रा में है, जिसकी वजह से इंसान सुख की 2 रोटी खाकर चैन की 2 घड़ी नींद ले सकता है। वो एक चीज है आत्मशांति। भरपूर धन कमाना बहुत अच्छी बात है, पर अगर उसके लिए जीवन की शांति से समझौता कर रहे हैं तो आप एक विफल व्यापारी हैं। बड़ा भारी रुतबा पा जाना बहुत अच्छा है, पर अगर उसके लिए दिन भर की शांति गिरवी रखनी पड़ जाए तो उस रुतबे को थोथा घमंड ही कहा जाएगा। अनेकों संपत्तियां अर्जित करने में क्या बुराई है। हाँ, अगर उसके लिए स्वयं की शांति को तिलांजलि देनी पड़े तो ऐसी संपत्तियां मन पर एक बोझ के सिवा कुछ नहीं। भोजन उतना ही बनाना चाहिए जितना पेट में जा सके, और चादर उतनी ही तानना चाहिए जितने में दोनों पैर आराम से समा सके। धन दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है, पहली जरूरत आज भी आत्मशांति ही है जिंदगी के लिए।
तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।